आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग स्टेशन पर सघन जांच, 59 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। आरपीएफ वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, महिला आरक्षण पर बयानबाजी तेज। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता। क्लब में अवैध गतिविधि का भंडाफोड़, सुपेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बिक्री का पर्दाफाश। चूना फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा, सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे। बिना सहमति प्रोजेक्ट थोपने का लगाया आरोप। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनवानी स्थित सूर्या मॉल के लिस्टोमोनिया किचन एंड क्लब के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 64 बोतल बियर भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार क्लब का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी वहां अवैध रूप से गतिविधियां जारी थी। पुलिस जांच के दौरान यहां सामने आया कि बियर की बोतलें छत पर छिपा कर रखी गई थी और वहीं से ग्राहकों को चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। सुपेला थाना और स्मृति नगर चौकी की संयुक्त टीम क्षेत्र में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर निगरानी रख रही है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इस क्लब पर कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी यहाँ नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आ चुके हैं। थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत चौकी स्मृति नगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांजा तस्करी में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जुनवानी स्थित इमली तालाब के पास वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्मृति नगर चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। मौके पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान आरोपी अश्विनी कुमार प्रजापति के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा यह गलत प्रचार कर रही है कि विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। राकेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को मुद्दा बनाकर असल में परिसीमन और अन्य संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाना चाहती है। जिले के धमधा ब्लॉक के दानी कोकड़ी गांव में प्रस्तावित चूना फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सोमवार को जिला कलेक्टोरेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद ग्रामीण घंटों तक धरने पर डटे रहे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि प्रस्तावित फैक्ट्री से उनकी खेती, जल स्रोत और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के इस परियोजना को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इससे पहले भी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ विवाद की स्थिति बन चुकी है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि यह जमीन उनकी पहचान है और वे किसी भी कीमत पर गाँव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस फैक्ट्री की स्वीकृति तत्काल रद्द की जाए। हम सर यहाँ शासन प्रशासन को आश्वस्त करने आए हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी जल जंगल जमीन अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं और सभी मजदूर वर्ग के हैं, किसानी पर ही आश्रित हैं। हम अपने खेती बाड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और जितना भी जमीन है हम उसके मालिक हैं। आसपास के गांव को हम देख रहे हैं, पत्थरिया उजड़ चुका है, नन्ही खुन्नी में प्लास्टिक उजड़ चुका है। हम अपनी कृषि भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, हम कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते। कितने घर है वहाँ पर? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? 400 क्या है, दानी कोकड़ी की आबादी जो है 3,500 और बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के वहाँ पूरे गांव को उजाड़ कर
वहाँ पे चूना पत्थर निकाले। तो टेंडर तो निकाल चुके हैं और पर्यावरण से वो मांगते हैं। तो ये गरीब जो 2 एकड़ 4 एकड़ वाले किसान मुआवजा भी ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर बसेंगे? 3500 रुपये क्या मांग है आप लोगों की कि वहाँ पे चूना पत्थर का खदान नहीं खुला। ठीक, नाम तो मुआवजा नहीं चाहिए हमको। मुआवजा नहीं चाहिए हमको। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। दुर्ग में जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरानी भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद दुर्ग पुलिस ने साफ किया है कि जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि थाना पुरानी भिलाई पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि शांतिपारा क्षेत्र के गतवा तालाब के पास एक व्यक्ति अंकों के दाव पर रुपए पैसों का लेन देन कर सट्टा खिला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल रेड कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी अविनाश ढीमर को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी और नगद राशि जब्त की है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया गया है। रविवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान वाणिज्य विभाग और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया, जिसमें स्टेशन परिसर और ट्रेनों में व्यापक जांच की गई। अभियान के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी गई। जांच में 59 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए, जबकि 15 यात्री अनियमित टिकट के साथ पकड़े गए। इसके अलावा 2 यात्री बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते हुए मिले। सभी मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 49,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही स्टेशन और ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। शहर में लगातार बढ़ते तापमान के बीच जहां दोपहर की तपती धूप आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं फॉरेस्ट एवेन्यू स्थित संस्था दिशा द्वारा संचालित प्याऊ राहगीरों के लिए बड़ी राहत का केंद्र बनकर उभरा है। यहां शीतल जल के साथ साथ पारंपरिक पेय पदार्थों का वितरण कर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी जा रही है। यह सेवा कार्य की खास बात यह है कि इसमें केवल संस्था के सदस्य ही नहीं बल्कि महिला सदस्य, उनके परिवारजन, मित्र और स्थानीय नागरिक भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। सभी लोग मिलकर पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर इस हुडको वार्ड पार्षद एवं MIC सदस्य सीजू एंथोनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज में सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि इस तरह की पहल न केवल भीषण गर्मी में राहत देती है बल्कि समाज में सहयोग और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देती है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नयापारा दुर्ग निवासी प्रार्थी परदेशी राम निर्मलकर ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे हेमंत निर्मलकर पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अंकित सिन्हा को अपनी पत्नी के साथ हेमंत निर्मलकर के संबंधों को लेकर संदेह था, जिसके चलते वह उससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल हेमंत को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए शंकरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अंकित सिन्हा को गिरफ्तार हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।